तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कुछ भी समझ में नहीं आता महाराज, हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हमने कहा कुछ भी समझ में नहीं आए पढ़ो तो सही, कुछ भी समझ में नहीं आए पढ़ो, एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ो, पढ़ते भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक एक अक्षर को अपनी आंखों से देख लो। अब इससे ज्यादा और क्या करो, एक एक अक्षर को। जैसे मान लो किसी को पढ़ने में नहीं आ रहा है तो बहुत सरल सस्ता स्वाध्याय बता रहा हूं। एक लकड़ी लो, पेंसिल ले लो, लकड़ी से एक एक अक्षर देखते जाओ। जैसे महावीर लिखा है तो इतने बोलो, माँ, हा की मात्रा, वाह, ई की मात्रा, रा। आंखों से देख लो, हम तुम्हें उसमें भी इतना लाभ करा देंगे जितना पढ़ने वालों को लाभ है उतने ही तुम्हें लाभ है। आंखों से देख तो लो। 12 वर्षीय कोर्स हमने उन पढ़े लिखे विद्वानों को नहीं रखा है, 12 वर्षीय कोर्स हमने उन मूर्खों को जिनको कुछ भी पढ़ना भी नहीं आता, अंजन चोर जैसों के लिए रखा है जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता। अंजन चोर को नमोकार मंत्र नहीं आया, पढ़ने में भी नहीं आया, याद भी नहीं हुआ, लेकिन सुना कि नहीं सुना उसने? बोलो, सुना था कि नहीं? सुनने के बाद याद भी नहीं रहा, अर्थ समझ में नहीं आया, याद रहा नहीं, उच्चारण नहीं कर पाया। मां उसने इतना भाव किया, सुना तो सही था कि नहीं? सेठ जी ने जब सुनाया, बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव यहां लेते चले, बहुत बड़ा। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रवचन में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी तुम मन बना लो मुझे कुछ भी समझ में आएगा नहीं, लेकिन मैं सुनूंगा जरूर। तो जिसको समझ में आ रहा है उतना बड़ा फल तुम पा जाओगे, बल्कि उससे ज्यादा पा जाओगे। एक व्यक्ति वो प्रवचन में बैठा है जिसको समझ में आ रहा है, उसको ज्यादा कर्मों की निर्जा नहीं होगी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है, उसके मनानुकूल है, उसका मन तो इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है। देखो भाई, ये प्रवचन बहुत अच्छी तरह सुन रहा है। मैंने क्यों सुन रहा भाई? महाराज आपकी बात मुझे पूरी समझ में आ रही है, पूरी समझ में आ रही है, आप क्या बोलना चाहते हैं, आपका अभिप्राय भी समझ रहा हूं, भाव भी समझ रहा हूं, अर्थ भी समझ रहा हूं, सब समझ रहे हो? हाँ, सब समझ में आ रहा है। उसके लिए ज्यादा पुण्यबंध नहीं है। दूसरा बार उसे पूछा, भाई तुम क्या सुन रहे? महाराज के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है महाराज जी? मुझे कुछ भेजे में नहीं पड़ रहा है। फिर क्या है? बस सुनने में अच्छा लग रहा है। ये व्यक्ति ज्यादा समझदार है। मां सुनना है तो सुनूंगा मैं एकाग्र, कुछ भी समझ में नहीं, याद भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं सुनूंगा। जिसको समझ में आ रहा है उससे ज्यादा पुण्य, उससे ज्यादा सिद्धि उसको होगी जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुनना, एक अक्षर को नहीं छोड़, एकाग्र हो गए, दत्त चित्त होकर सुन रहा है, समझ में कुछ नहीं आया। सबसे ज्यादा श्रद्धालु वो है, सबसे ज्यादा उसको ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम होगा। यदि दोनों कंपटीशन में जाएं तो सबसे पहले केवल ज्ञान उसे होगा जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी एकाग्र होकर सुन रहा है, उसको पहले केवल ज्ञान होगा। नमोकार मंत्र में जिनको पढ़ना आ रहा था, जिनको अर्थ आ रहा था, उनको पूरी रात हो गई, लेकिन नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं कर पाया। और अंजन चोर को समझ में नहीं आया, याद भी नहीं हुआ, लेकिन उसने एकाग्र होकर सुना, सुनने मात्र से उसे नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया।